हमारा वीडियो सेशन है वो ऑप्टिक्स में बचे हुए पार्ट के जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको कंप्लीट करना है। अगर आप इससे पहले के टॉपिक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो रेखीय आवर्धन का है। क्या होता है भाई रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। इनके डायरेक्ट फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। फार्मूला इसका क्या है? रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को यहाँ O से डिनोट किया जाता है और प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट किया जाता है। और इसका जो मान होता है वो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग V/U के बराबर होता है। U क्या होती है? वस्तु की दूरी, और V क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र, या सीधे सीधे यहां लिख लीजिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाती है प्रतिबिंब की दूरी। इस तरीके से टॉपिक्स को कवर करते चलना है। m बराबर आपका फार्मूला आ जाता है मैथमेटिकल टर्म, m बराबर I/O इज इक्वल टू V/U, V/U सॉरी। इस तरीके से ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेंस की क्षमता का है। लेंस की क्षमता, क्या होती है? पतले लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्यतुक्रम के बराबर होती है। व्यतुक्रम के बराबर होती है, जबकि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी उसको मीटर में नापा गया, जबकि फोकस दूरी किस में नापी गई हो? मीटर में नापी गई हो। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, व्यतुक्रम भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं पतले लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम मतलब व्यतुक्रम, उल्टा।
क्षमता P बराबर 1/f, f का मान किस में होना चाहिए? मीटर में। ये क्षमता जो हम लिख रहे हैं ये लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता। या और इसको लिख सकते हैं 100/f, यहां f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, मात्रक वो क्या है? मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। मात्रक क्या है? डायोप्टर। अब हम बात करते हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जो संयुक्त फोकस दूरी है उसका जो सूत्र है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। संयुक्त फोकस दूरी को हम f से डिनोट करेंगे। ये 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहां f1 क्या है? पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। इस तरीके से अगर दो लेंस संपर्क में रख दिए जाएं, चित्र के द्वारा ऐसे समझा जा सकता है। यहां देखिए कि माना एक उत्तल लेंस है इस तरीके से, इसके साथ में दूसरा उत्तल लेंस रख दिया जाए। ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, ये इसका। तो संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें जो फोकस दूरियां रखी जाती हैं वो चिन्ह सहित रखी जाती हैं। पहले का चिन्ह मतलब पहले का चिन्ह क्या? पहला अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। दूसरा अवतल है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल की फोकस दूरी हर स्थिति में आपको ऋणात्मक रखनी है और उत्तल की फोकस दूरी आपको हर स्थिति में क्या रखनी है? धनात्मक रखनी है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, इसको हम इरेज कर देते हैं। ऊपर का टॉपिक जो है दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। दो लेंसों की जो संयुक्त क्षमता है उसको हम P से प्रदर्शित करेंगे और संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 होती है, जहां P1 क्या है? पहले लेंस की क्षमता और P2 क्या है? दूसरे लेंस की क्षमता है। इस तरीके से ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये जो हमारा टोटल ऑप्टिक्स चल रही थी, इस ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन और गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, और पतले लेंस का सूत्र, पतले लेंस के लिए न्यूटन का क्या सूत्र है? विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस क्या होते हैं? प्रथम फोकस क्या है? द्वितीय फोकस क्या है? आज के टॉपिक में हमने रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी
और 2 लेंसों की संयुक्त क्षमता इत्यादि टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे।